न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गौर। आज संसद सत्र का पहला दिन था और पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं ने प्रोटेम स्पीकर के समक्ष सांसदी की शपथ ली। शपथ लेने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और फिर तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। इस दौरान हमने भाजपा और अन्य पार्टियों के नेताओं को देखा कि उन लोगों ने अपनी उंगलियों में अलग अलग तरह के पत्थर पहने हुए थे। आइए हम अपने ज्योतिष सिद्धांत सहगल जी से जानते हैं कि इन पत्थरों का क्या महत्व है और नेता लोग क्यों इसको धारण करते हैं और इसके क्या लाभ हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिद्धांत जी। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि पत्थरों का क्या महत्व है और इसके क्या लाभ हैं। नमस्कार और न्यूज नशा के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा आपको कि ये पत्थर नहीं है, ये रत्न है। पत्थर तो सड़क बनती है जिससे, वो भी पत्थर है। घर पे स्लैब लगती है, वो भी पत्थर है। पहाड़ भी पत्थर है और वो रत्न है। जैसे आप किसी अच्छे खिलाड़ी को, किसी समाज के प्रति किसी के अच्छे योगदान को देखते हुए उसे भारत रत्न प्रदान करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो मनुष्य से ज्यादा रत्न हो चुका होता है। नहीं तो मनुष्य तो सब है, हाड़ मांस के, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान 1 नाक, मुंह खुला हुआ, 32 दांत या 28 दांत जितने भी होते हैं, तो वो सब भारत रत्न नहीं बन सकते। उसी तरह सभी पत्थर रत्न नहीं होते। हालांकि चालू भाषा में इसे पत्थर बोल देते हैं हम, लेकिन ये रत्न है। पत्थर में और रत्न में फर्क होता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि रत्न जो पहनते हैं या ज्योतिषीय सलाह के अनुसार रत्न धारण किए जाते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र एक अनुमान के अनुसार 5000 साल से भी ज्यादा पुराना शास्त्र है, जिसे वैदिक ज्योतिष कहा जाता था। आजकल वैदिक ज्योतिष के साथ साथ और भी बहुत सी शाखाएं विभिन्न विभिन्न तरीकों की, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति इसमें बहुत फेमस एक शाखा है ज्योतिष की, वो भी आ चुकी है। तो ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये रत्न यूजलेस है, और ऐसा भी नहीं है कि ये रत्न पहनते ही कोई भाग्य बदल जाएगा। इस सूक्ष्म बात को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, सिर्फ राजनीतिक नेता ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म स्टार, अभिनेता, अभिनेत्रियां, ये सभी रत्न धारण करती हैं या करते हैं। अमिताभ बच्चन के हाथ में तो आपने देखा ही होगा कि इस उंगली में नीलम और इस उंगली में उनके पन्ना होता है। और ये एक मिथ भी है कि वो नीलम पहनने के बाद अमिताभ बच्चन फिर वापसी कर पाए फिल्मी दुनिया में। खैर, ये दूसरा विषय है। लेकिन पहली बात यह है कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है और एक सामाजिक एक चीज ये भी मैंने मतलब देखी है कि ज्योतिष के पास मैक्सिमम लोग जाते हैं, लेकिन कभी बहुधा लोग स्वीकार नहीं करते या खुलेआम स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन अब राय के अनुसार, एडवाइस के अनुसार हाथों में पहनते हैं तो वो तो दिख जाते हैं लोगों को। तो ऐसा है कि रत्न जो है, किसी भी ग्रह का रत्न जब धारण करवाया जाता है तो पहले यह देखा जाता है कि वो रत्न उस जातक की कुंडली के लिए पॉजिटिव यानी फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट का रत्न है या फंक्शनल मेलिफिक का। तो मेलिफिक का यानी नेगेटिव ग्रह के रत्न नहीं पहनाए जाते, पॉजिटिव ग्रह के रत्न पहनाए जाते हैं। और कौन सा रत्न पहनाना है, नहीं पहनाना है, वो ऐसे सीधे सीधे नहीं बोला जाता। कई बार कुंडली देखते हुए थोड़ी देर के लिए, साल 2 साल के लिए, एक खास वक्त के लिए नेगेटिव रत्न भी पहना दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। जैसे कि एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को देखता है तो वो विभिन्न तरह की दवाइयां उसे देता है। कभी कभी ऐसी दवा भी देता है जो थोड़ी हार्मफुल या साइड इफेक्ट लिए हुए होती है। तो रत्न देखिए सभी पहनते हैं, समाज में ज्यादातर लोग पहनते हैं, लेकिन रत्न पहनते ही भाग्य परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं होती है। भाग्य या उस रत्न का फायदा तभी मिलता है कुंडली में वो ग्रह अगर अच्छी जगह पे कनेक्टेड हो। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति को सांस में अगर दिक्कत है तो उसे ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, तो उसको सही तरीके से सांस आने लगती है। लेकिन
वो ऑक्सीजन अगर किसी मृत व्यक्ति को लगाएंगे तो उस बंदे को सांस नहीं आएगी। यानी ऑक्सीजन लगाने के पहले डॉक्टर देखता है कि ये बंदा जिंदा भी है या नहीं है। तो रत्नों का भी यही हाल है। कोई ग्रह अगर कुंडली में बेनिफिक है, वेल कनेक्टेड है, अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, अच्छे भाव से कनेक्टेड है, अच्छा फल देना चाहता है, लेकिन जन्म कुंडली में ग्रह वक्री है या ग्रह अस्त है या डिग्री के हिसाब से कमजोर है, क्योंकि 5 डिग्री से नीचे और 25 डिग्री के ऊपर का रत्न यानी ग्रह जो होता है वो कमजोर हो जाता है। कभी बाल्यावस्था में सम राशि में, विषम राशि में वृद्धावस्था, ऐसे ही प्लस माइनस चीजें होती है। तो अगर वो वेल कनेक्टेड है तो उस ग्रह का रत्न पहनाने से उस खास ग्रह की रश्मियां यानी ग्रह कमजोर होने की वजह से वो रश्मियां शरीर को नहीं मिल रही होती हैं, वो रत्न पहनाने से सूर्य की रोशनी से कनेक्शन बनता है एक, तो उस ग्रह की रश्मियों में वृद्धि होती है और जातक को थोड़ा फायदा होता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर कोई ग्रह वेल कनेक्टेड नहीं है, अच्छे भावों से कनेक्टेड नहीं है, कुछ देना नहीं चाहता, वो माने जरूरी नहीं है कि वो फंक्शनल बेनिफिक है तो कुछ दे ही देगा। अगर वो देना नहीं चाहता तो नग तो हम पहनते हैं 5 कैरेट 6 कैरेट का। मैं जो कहना चाहता हूं उसे ध्यान से समझिएगा। अगर ये बुध, जैसे मैंने बुध का पन्ना पहना है, तो ये अगर कुछ देना नहीं चाहता, बेनिफिक अगर नहीं है, तो फिर इतना छोटा 5 कैरेट का रत्न क्यों? पन्ने को मतलब एक पहाड़ की शक्ल में, यानी इतना बड़ा पन्ना भी अगर बना के आप गले में लॉकेट डाल के ऐसे डाल के घूमे तो भी फायदा नहीं पहुंचेगा। अगला प्रश्न आपका। जी, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि हमने अक्सर कई नेताओं को पूजा पाठ हवन आदि करते देखा है और आज संसद में बड़े बड़े नेताओं को उंगलियों में रत्न पहने भी देखा, तो इसका कितना लाभ नेताओं को मिलता है और क्या ये सच में लाभकारी होते हैं? नहीं, लाभकारी तो होते हैं। मैंने अभी बताया ना कि कुंडली के अनुसार, कुंडली में कनेक्टिविटी अगर अच्छी होती है तो लाभकारी होते हैं। कुंडली में कनेक्टिविटी अच्छी ना हो तो फिर कितना भी बड़ा रत्न आप धारण कर लें वो कोई लाभ नहीं दे पाता। और पूजा पाठ जो है मन की आस्था का विषय है। सभी अपनी अपनी आस्था के अनुसार ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हवन यज्ञ का भी कुछ ना कुछ लाभ असर जातक को मिलता है। एक मानसिक शांति या मानसिक एक इम्प्रूवमेंट भी इसमें काम करता है। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया अभी तक। और ये मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर कितने प्रकार के पत्थर अथवा रत्न, आखिर कितने प्रकार के रत्न होते हैं जिसे लोग धारण करते हैं और किस पत्थर का ज्यादा महत्व है? देखिए, रत्न अमूमन एक मतलब साधारण जानकारी के हिसाब से 84 तरह के रत्न होते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 84 तरह के रत्न जो है थोड़े जवान पे होते हैं जातक के या ज्योतिषियों के। इसमें 9 ग्रहों के रत्न, जैसे सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, लाल मूंगा, बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए कैटसाई धारण करवाया जाता है। इसके अलावा बाकी के जितने भी रत्न हैं सभी उपरत्न हैं। जैसे हीरे के बदले आप व्हाइट जर्कन पहना सकते हैं, वो शुक्र का काम करता है। हीरे और नीलम के बदले आप ब्लू जर्कन पहना सकते हैं, वो शुक्र और शनि दोनों का काम करता है। जिसमें व्हाइट पुखराज भी है, वो रियल पुखराज है, लेकिन अगर व्हाइट पुखराज पहनाएंगे तो शुक्र और गुरु दोनों का काम करता है। या सिर्फ गुरु के लिए येलो पुखराज यानी पीला पीत पुखराज भी कहते हैं, वो धारण करवाया जाता है। और बाकी लंबी फेहरिस्त है रत्नों की, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित रत्न जो है इस वक्त वो है फिरोजा नीले रंग का, जो सलमान खान ने अपने हाथ में ब्रेसलेट बना के लगाया हुआ है, और एक ओपल जो शुक्र और चंद्र दोनों का काम करता है। ये 2 रत्न बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद जामुनिया शनि के लिए, और भी ऐसे बहुत से रत्न हैं। इस वक्त मेरे को उतने 84 रत्नों के नाम ध्यान में रहते नहीं, क्योंकि मैं उपरत्न ज्यादा प्रिस्क्राइब करता नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम नहीं करते। पन्ना के बदले ओनेक्स होता है, ओनेक्स मिल जाता है 200-250 रुपए में, तो वो बहुत ज्यादा काम नहीं करते। लेकिन इस तरह बहुत से रत्न हैं। फिरोजा आपको आकर्षण का फल देता है, और मतलब एक हिसाब के अनुसार बुध, शनि और शुक्र का काम करता है। वो ओपल शुक्र चंद्र का काम करता है। लेकिन ये फैंसी पत्थर है एक्चुअली।
ये रियल जो रत्न है उसके जैसा काम ये नहीं करते। अब जैसे बहुत से हमारे पेशे के हम पेशा लोग भी इतना बड़ा वो गले में पहनते हैं व्हाइट ओपल, साथ में इतना बड़ा वो फिरोजा भी पहन लेते हैं, कई तरह के रत्न धारण किए रहते हैं, कोई मूंगे की माला पहनता है, कोई मोती की माला पहनता है। ये अपनी अपनी आस्था, अपने अपने तरीके हैं, इस पे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आपने एक प्रश्न पूछा कि इसमें सबसे बेहतरीन रत्न कौन सा होता है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हीरा इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हीरे में, सफेद हीरे में, व्हाइट डायमंड में सभी प्रकार के रंग खेलते हैं, यानी 9 के 9 ग्रहों के रंग आपको हीरे में खिलते हुए नजर आएंगे। तो हीरा सबसे इफेक्टिव होता है। नीलम के साथ, नीलम भी बड़ा इफेक्टिव होता है। नीलम के साथ एक भय जुड़ा हुआ है कि नीलम पहनते ही कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या नीलम खतरनाक है, शनि का रत्न। तो ये एक मानसिक अवस्था या एक अवधारणा बनी हुई है, इसको थोड़ा तोड़ना मुश्किल भी है। मान लीजिए किसी ने नीलम पहना और नीलम गिरते ही अगर चिड़िया ने बीट भी कर दी तो उसको भी वो नीलम से जोड़ देता है कि नीलम पहना था इसलिए चिड़िया ने मेरे सर पे बीट कर दी, या कौवे ने या कबूतर ने बीट कर दी, उसको जोड़ देता है। जरा सा पैर भी फिसल जाएगा तो वो नीलम से जोड़ देता है। ये एक धारणा है, और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नीलम नहीं पहना वो गिरते नहीं है या उनके ऊपर चिड़िया बीट नहीं करती या उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, लेकिन नीलम के प्रति एक भय है। तो नीलम भी बहुत इफेक्टिव रत्न है। और रत्नों के बारे में थोड़ा और समझना चाहते हैं तो मैं 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। अगर आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपकी कुंडली में सूर्य पॉजिटिव है तो आपको माणिक जरूर पहनना चाहिए। अगर आप घबराते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा चिंता होती है, सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ राहु का योग है, केतु का योग है, तो मन घबराता है। तो पॉजिटिव है चंद्रमा तो आपको मोती जरूर पहनना चाहिए। अगर आपको एनर्जी की कमी महसूस होती है, आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, आप खेल कूद में हैं, किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में हैं, और मंगल आपकी कुंडली के अनुसार बेनिफिक है, जैसे मेष लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, मीन लगन, इन सभी वृश्चिक लगन, इन सभी में मंगल बेनिफिक प्लैनेट होता है, तो आपको मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपका मन स्थिर नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वक्री है बुध, तो पन्ना आपको धारण करना चाहिए, अगर आपकी लगन के अनुसार पॉजिटिव है तो। धन की समस्या आपको है, और धर्म कर्म में आपका मन नहीं लग रहा, और पुखराज यानी बृहस्पति जो है एक स्त्री के लिए पति का कारक होता है, विवाह में बाधा आ रही है, तो कुंडली में अगर बृहस्पति बेनिफिक है तो पुखराज पहनाना चाहिए। अष्टमेश हो तो नहीं पहनना, ये दिखवाने की बात है, अपने मन से नहीं पहन लेना। शुक्र अगर सूर्य के साथ अस्त है, दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी है, पत्नी के साथ मनमुटाव है, तो शुक्र अगर आपकी कुंडली का पॉजिटिव ग्रह है तो आपको हीरा धारण करना चाहिए। और नीलम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कुंडली के लिए पॉजिटिव है तो नीलम आप धारण कर सकते हैं। कर्म संबंधी समस्या अगर आपको ज्यादा आती है तो। राजनीति का मुख्य कारक होता है राहु, तो गोमेद धारण राजनीतिक व्यक्तियों को करना चाहिए। अगर राहु अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, तो राहु 3, 6, 11 में है तो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट राहु की कही जाती है। अगर आपको थोड़ी दिशाहीनता होती है, परेशानी होती है, आप क्या करना है क्या नहीं करना ये नहीं सोच पाते, लगने के साथ केतु बैठ गया है, तो आपको लहसुनिया धारण करना चाहिए। शत्रु संबंधी समस्या आपको ज्यादा सता रही है तो आपको लहसुनिया धारण करना चाहिए। लेकिन ये जो भी धारण करना है, कैसे धारण करना है, ये किसी दैवज्ञ से, किसी ज्योतिषी से आप सलाह लिए बिना धारण ना करें। जी, आशा करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो काफी अच्छे से समझ चुके होंगे रत्नों का खेल। आज संसद में भी हमें देखने को मिला, कई सारे नेताओं ने अपने उंगलियों में रत्न पहन कर आए थे। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा सिद्धांत जी। आपका भी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी